गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और आप सभी लोगों का दोस्त है। देश के विकास की जिम्मेदारी, देश की कामयाबी की जिम्मेदारी, देश की खुशहाली की, तरक्की की, देश को सुपर पावर बनाने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। हमारे शरीर के किसी अंग में अगर पीड़ा है, किसी अंग में दिक्कत परेशानी है, तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं कहलाएगा, अस्वस्थ होगा। इसी तरह देश का हर नागरिक खुशहाल होगा, देश के हर नागरिक के जीवन में खुशियां होंगी, देश का हर नागरिक देश के विकास में सकारात्मक योगदान देगा, देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी देश महान बनेगा। देश बनता है देशवासियों से। धरती, आकाश, पहाड़, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े आयोजन करने से देश महान नहीं बनता। देश बनता है देश के नागरिक जब महान होते हैं, देश के लोग महान होते हैं, देश के लोगों के जीवन में खुशहाली होती है, देश के लोगों के चेहरे पे खुशियां होती, देश के लोग स्वस्थ होते हैं, देश के लोग जागरूक होते हैं, देश के लोग आत्मविश्वासी होते हैं, देश के लोग अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर तैयार पाते हैं। एक एग्रेसिव, एक प्रोएक्टिव, एक जुझारू, एक आंखों में सपना लिए हुए, कुछ उमंग, सपना, जज्बा ऐसा होता है। हमेशा जोश जुनून से भरे रहने वाले लोग देश को महान बनाते, देश को सुपर बनाते हैं। आप दूसरी कंट्री में घूमने जाते हैं, आप हर कंट्री में जाके देखिए, जितने भी डेवलप राष्ट्र हैं, कामयाब देश है, वहां के लोगों के चेहरे पे रौनक देखिए, औरा देखिए, क्या जज्बा, जोश जुनून है। हमारे देश के अंदर भी, हर इंसान के अंदर भी वही औरा, वही जोश, वही जुनून, वो इंथुजियाज्म, वही करेज होना चाहिए। तभी देश सुपर पावर, देश महाशक्ति, देश एक डेवलप राष्ट्र के रूप में अपने आप को कामयाबी के लिए स्थापित कहलाने की योग्य है। देश चलता है आत्मविश्वास से, देश चलता है कामयाबी से, देश चलता है खुशहाली से, देश चलता है जबरदस्त तरीके से जज्बा पैदा करने से। आज अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो, गाड़ी में धक्का लगाना पड़ेगा, वो स्पीड नहीं आएगी। अगर देश के लोगों के अंदर वो जोश नहीं होगा, वो जज्बा नहीं होगा, उमंग नहीं होगी, एक ऐसी बोरिंग, रुखसत भरी, एक मायूसी का जीवन जीने वाले लोग कैसे अपने जीवन के बारे में बेहतर सोच सकते हैं? तो आज हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करे, जिसके पास जो है वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करे। 100% प्रेम गली अति साकरी, जहां में दो न समाये। जो भी काम करते हैं उसमें अपना 100% दे दे। 100% मतलब 100%। एक के साथ हमें एक बन के रहना है, वफादार बन के रहना, अपने साथ वफादार बनना है, अपने धर्म का पालन करना है। देश के नागरिक हैं तो देश के नागरिक धर्म का पालन करना है। अंधविश्वासी नहीं, आत्मविश्वासी बनना है। आज देश एक सुपर पावर महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए तैयार खड़ा है। देश के अंदर इतना यूथ है, युवा है, उसको मायूसी नहीं, उसको जज्बा, जोश, जुनून, हिम्मत अपने भविष्य के लिए उसके अंदर एक होना चाहिए। वो पढ़ लिख के आता है तो उसको ये सोचना ना पड़े कि मुझे नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ेंगी। वो अपने भविष्य को अंधकार ना महसूस करे। उसकी जिम्मेदारी हम सब की बनती है। हमें ऐसा देश बनाना है, हमें ऐसा माहौल पैदा करना है, देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां, हालात बनाने हैं जिससे हर इंसान अपने आप पे गर्व महसूस करे कि मैं उस देश का वासी हूं, मैं उस देश का वासी हूं जहां पे खुशहाली, आनंद, एक्साइटमेंट, जुनून, उत्साह, उल्लास, प्रेम, करुणा, दया और विश्वास की भावना होती है। उसे अपने देश पे गर्व होना चाहिए, उसे अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए। अगर किसी देश में भी जाए पर अपने देश को हमेशा याद रखे, कभी भी देश की नागरिकता छोड़ने के बारे में ना सोचे। अपना देश सबसे पहले अपना देश, वो भावना, वो जज्बा पैदा करना है तो देश के हर नागरिक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, वो जिनका काम है वही कर पाएंगे, लेकिन उनको करने के लिए प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, उनको रास्ता दिखाना और उनको वो करने के लिए मजबूर करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज अगर हम कहते हैं कि देश के हालात अच्छे नहीं हैं, देश के नेता अच्छे नहीं हैं, तो उनकी गलती नहीं है, उनको पहुंचाने वाले तो हम ही लोग हैं। अगर हम आज कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा बोलने से कुछ ठीक नहीं होने वाला है। हम जो ठीक कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, वो क्या हम कर पा रहे हैं, वो देखने की बात है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या उस कार्य में आप 100% ईमानदारी निभा पा रहे हैं? आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें 100% अपने
जिम्मेदारी समझ के कार्य कर पा रहे हैं? आप अगर बेटे हैं तो क्या बेटे के धर्म का पालन कर पा रहे हैं? ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, बेटे का धर्म क्या होता है? क्या 100% मैं बेटा बन पा रहा हूं? आप एक फादर हैं तो अपने आप से सवाल करिए, मैं एक ईमानदार सच्चा फादर का रोल अदा कर पा रहा हूं? मैं देश का नागरिक हूं? क्या सच्चाई से अपने आप से सवाल कीजिए कि ईमानदारी से क्या मैं देश के प्रति अपने धर्म का पालन कर पा रहा हूं? ईमानदारी से आप अपने रिश्तों को निभा पा रहे हैं? आप अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप से सवाल करिए। आज अगर आपके रिश्तों में दिक्कतें आ रही हैं तो क्या आपने उस रिश्ते को बेहतर करने के लिए कितना प्रयास किया है? आप अपने बच्चों के साथ कितना समय दे पाते हैं? आप अपने बच्चे के साथ बैठे, कब अपनी बातें दिल की शेयर करी हैं? आप मर्द हो, अगर पेरेंट्स चाहे फादर हो चाहे मदर हो, दोनों की जिम्मेदारी बनती, चाहे लड़का हो लड़की, जो भी बच्चा है उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ बैठिए, उनसे बातें करिए। आप उनके साथ बच्चा बन जाइए। आप उनके साथ हमेशा फादर बन के मत रहिए। बच्चा बनोगे तभी जाकर के, आप उनके दोस्त बनोगे तभी जाकर के वो आपके साथ बेहतर तरीके से तालमेल बिठा पाएंगे। आपके अंदर जो गांठें वो पिघल पाएंगी। आज बहुत सारे पेरेंट्स, मदर फादर, बेटा बेटी, भाई बहन एक घर में रहते हैं लेकिन बातचीत नहीं करते, कई महीनों तक बात नहीं करते। वो घर में हैं, बस अपने अपने दुनिया में मस्त हैं। हर किसी के पास अपना अपना मोबाइल है, किसी उसमें लगा, किसी उसमें लगा हुआ है। फिर अपनी बातों को शेयर करने के लिए मोबाइल के अंदर फ्रेंड जो होते हैं उनके साथ शेयर करता है, जिनको कभी जानता नहीं। 24 घंटे जो तुम्हारे साथ रहते हैं, जहां से तुम्हें समाधान मिलेगा, जहां रो सकते हैं, जिनके सर पे हाथ रख सकते हो, जिनके कंधे पे सर रख के रो सकते हो, जिनके गोद में लेट सकते हो, जहां से प्यार मिलेगा, वहां अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए। आपकी गांठें पिघल जाएंगी। देखिए आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी बंद। इसलिए देखो बड़े बड़े आश्रम में कभी भीड़ होती है, वहां लोग जाके क्यों बार बार जाते हैं? क्योंकि वहां उनकी गांठें पिघलती हैं, वहां भावनात्मक रूप से गांठें पिघलती हैं, इसलिए वो बार बार वहां जाते हैं। बार बार वहां जाने से यही होता है, जब वहां पे कुछ ऐसी क्रिया, ऐसी थेरेपी कराई जाती है, वहां क्राई कराते हैं, डांस कराते हैं, रुलाते हैं, मतलब अपने आप रोना आ जाता है, आपकी गांठें पिघल जाती है, हल्के होके आ जाते हैं। आप बहुत सारा बोझ लेके गए थे लेकिन जब वापस आते एकदम हल्के लाइट हो जाते हैं। हमें डेली लाइट होना है, डेली हल्का होना है। आज का कर्जा आज ही चुका देना है। घर में अगर रोज साफ सफाई नहीं करें, घर में बदबू आने लग जाएगी। जीवन के अंदर जो भावनात्मक रूप से जो आपकी गांठें बनती जाती हैं, वो जड़ें बना लेती हैं और धीरे धीरे वो गांठें बीमारी बन जाती हैं। ट्यूबरक्लोसिस हो गए, कैंसर हो गए, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ब्लॉकेज, हार्ट के ब्लॉकेज, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये हमारे भावनात्मक रूप की जो गांठें हैं, उनको हमने पिघलने नहीं दिया, उनको रास्ता नहीं दिया, बहने नहीं दिया। रोने का मन किया, रोए नहीं। रोने का मन करे, खूब रो। किसने रोका है? रोने से आपका गंदगी साफ हो जाएगी। आप घर के अंदर धुलाई करते हैं ना, तो इसी तरह जब आंसू निकलते हैं, आपकी धुलाई हो जाती, भावनाओं की धुलाई हो जाती है। आप क्राई करते हैं, विलाप करते हैं, प्रथा होती है, रो जाते हैं। रोने से हल्कापन हो जाता है, आप हल्के हो जाते हैं। ये बहुत सारी हमारी जो प्राचीन पद्धतियां हैं, उनके अंदर बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, लेकिन हमें उसको पकड़ के नहीं रहना, उसका इस्तेमाल जरूर करना है, लेकिन समझदारी से। इसी तरह रूढ़िवादी नहीं बनना है, हमें आत्मविश्वासी बनना है। रूढ़िवादी आपके कमर की हड्डी, कहते रीढ़ की हड्डी को कमजोर कर देता है। हमें आज आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाना है। समय, सिचुएशन, परिस्थिति, हालात के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कला की मास्टरी हासिल करनी है। ये 21st सेंचुरी सबसे स्वर्णिम युग है, ये बेहतरीन युग है। और हर युग, हर इंसान के लाइफ में जो भी आता है वो बेहतरीन युग ही होता है, क्योंकि आप अगले उसके लिए वेट नहीं कर सकते हैं। आज से, अभी से अपने जीवन में खुशियां लाइए, जीवन में बाहर लाइए, जीवन को नई तरीके से जीने की कला की मास्टरी करिए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपने जीवन में अपनाइए, जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का रहस्य सीखिए। जीवन में आपके कामयाबी के द्वार खुल जाएंगे। आज से, अभी से अपने जीवन में लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपनाइए और अपने जीवन में नए द्वार खोलिए कामयाबी के। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।